तो देश का सबसे बड़ा सूबा है लोकसभा सीटों के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश, और ऐसे में उत्तर प्रदेश का 24 चुनाव का संदेश किस ओर उत्तर प्रदेश, इसी को लेकर अब चर्चा करेंगे। सीधे रुख करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे लगता है जरा दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से हम शुरुआत करेंगे। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए सर, ये सियासी समीकरण आने वाले समय में खासतौर से 27 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको क्या लगता है किस तरीके से बदलेंगे यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से संकट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको सिर्फ अभी लोकसभा के चुनाव के नतीजों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अगर आप विधानसभा के नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज 22 से बढ़कर 32% हुआ है और गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर 34 से 35% हो जाता है। न केवल लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने माफ करेगा अपने वोट परसेंटेज को बरकरार रखती है, बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट भी करती है। और जिस कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल गया हुआ मान लिया गया था, 2% की पार्टी बता दिया गया था, वो आज वहां 10% पर है और सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ा है। और दोनों का अगर वोट शेयर आप मिला दें तो 42% है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक चीज लोग लगातार भूल रहे हैं वो ये कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट मिला था, वो घट के 42% हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सीरियस सर्जरी नहीं करती है, अगर कुछ सीरियस कदम नहीं उठाती है, तो 2027 में उसको दिक्कत होगी, निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संकट में बीजेपी, और ऐसे में क्या संकट मोचक बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बीएसपी मायावती की पार्टी बन सकती है? क्या आपको लगता है उस तरीके का कोई सियासी समीकरण आने वाले समय में? नहीं रोमाना, मुझे बिल्कुल नहीं दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने ही ताकत से अगर बड़ी होगी तो वो फिर से बड़ी होगी। और देखिए, 5 सीटों पे 1 सीटों पे कांग्रेस पहुंच गई और उसके बाद ये सफलता हासिल करती है। उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन किया। भारतीय जनता पार्टी आज भी 33 सीटों पर अकेले उत्तर प्रदेश में खड़ी है। पिछले रिकॉर्ड को भी देखें, 14-19 छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छे प्रदर्शन में से अब सवाल यहां यही है कि जो वो 70, 75, 80 सीटें जीतने की क्षमता रखती थी, उसके हिसाब से बहुत कमजोर प्रदर्शन है। उस पर क्या करेंगे और वो किस तरह का सुधार करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी है, लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी है, नंबर उनके कम हुए हैं। उनको जरूर सोचना चाहिए कि 10 साल और 7 साल की सरकार के बाद अब कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शिवम त्यागी, ये सहयोगियों को लेकर पुनर्विचार जरूरी है, और वो भी ऐसे सहयोगी जो अपने मतलब के लिए इधर से उधर वाला खेल खेलते हैं। अरुण जी बैठे हुए हैं, उनके सामने ही मैं ये बात कह रही हूँ। हमने देखा किस तरीके से यूपी सरकार में मंत्री बना दो, जिसको लेकर अनुराग भदौरिया भी जिक्र कर रहे थे, कितने पापड़ उन्होंने बेले, कितने चक्कर उन्होंने काटे। तो फिर ऐसे सहयोगी जिनको लेकर ग्राउंड पर आम जो बीजेपी वर्कर होता है उसमें भी नाराजगी होती है कि जब वो पाला बदल कर दूसरी तरफ चले जाते हैं तो किस किस तरीके के शब्द नहीं बोलते हैं वो पार्टी के बड़े नेताओं के लिए। शिवम, देखिए, जिस पार्टी को जनता ने चैंपियन बनाया हो, जिस गठबंधन को जनता ने चैंपियन बनाया हो, अगर उसमें 5 लाख वोट भी कम आते हैं तो जनता सवाल पूछती है, सबका स्वागत है। लेकिन सच्चाई ये है, कान को इधर से पकड़ ले घुमा के या उधर से पकड़ ले, किसी भी तरफ से पकड़ ले, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट पिछली बार के मुकाबले कम मिले हैं वो मात्र 5 लाख हैं। एक तरफ 3 करोड़ 75 लाख मिली थी, हमें मिली है, और उनको सामने वालों को 3 करोड़ 80 लाख कुछ वोट्स मिली हैं। विषय बहुत साफ है, हमें उसको करना है। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना है, चीजों को बेहतर करना है, क्योंकि एक चैंपियन टीम से चैंपियन परफॉर्मेंस की ही उम्मीद लगाई जाती है। जहां तक बात 2027 की है, हम पूरे तरीके से तैयार हैं और आने वाले समय में बाउंस बैक कर जितनी सीटों पर थोड़ा बहुत भी जो नुकसान हुआ उसको कवर करेंगे। और गठबंधन के अलाइज की जहां तक बात है, वो हमारे साथ पूरे तरीके से अटूट हैं, अड़ेग हैं, मजबूत हैं। हाँ, दूसरे वालों को देखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं कि दिल्ली वाले और पंजाब वाले तो एक तरफ हो ही गए। ममता दीदी पहले से ही आंख उठा रही हैं, इसके अलावा उद्धव जी पहले ही कह चुके हैं कि अलग करके तैयारी से लड़ेंगे। विषय उनके सामने है, हम एक यूनिट के तौर पर सक्सेसफुल साबित हुए। कुछ कोर्स करेक्शन करने की आवश्यकता जरूर करेंगे और बेहतर करेंगे। के लिहाज से बात करें, और आप जो आंकड़ा दे रहे हैं मुझे नहीं पता वो कौन सा आंकड़ा है, क्योंकि ये जो आंकड़ा, नहीं, यूपी के वोटों का ही मैं आपको आंकड़ा दिखा रही हूं, आप भी देख लीजिए जरा टेलीविजन स्क्रीन। और यूपी के जो वोटों का आंकड़ा है वो एनडीए का वोट शेयर इंडिया गठबंधन के वोट शेयर से ज्यादा है, 43.71%। 2 लाख पहले दिन से 2 लाख वोटों का अंतर है यहाँ पे। ठीक है, अभय जी आइए। देखिए रोमाना जी, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक उधार के सिंदूर से सत्ता की सुहागन बनी भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों पर क्या निशाना साधेगी?
ये तो दोष तो खुद का है इनका। सर कहाँ कहाँ से डायलॉग लेकर आते हैं, 27 में उधार के भारतीय जनता सिंदूर से पार्टी सुहागन साफ- बनी भारतीय जनता पार्टी। उसी पे जीवन बीत रहा है 5 साल। मतलब रोमाना एकदम बड़ी से बड़ी ब्लॉकबस्टर साल दो और साजिश की सर, स्क्रिप्ट लिखवा दीजिए आप इस पे। उसके स्क्रिप्ट राइटर भी शर्मा जाए। रोमाना सॉरी जी- सर, मतलब मैं अपनी हंसी नहीं रोक रोमाना पाई जी- आपके डायलॉग पर। जी प्लीज आइए। गंभीर सर, बात सुनिए। जी जी आइए सर। 27 में भारतीय जनता पार्टी यूपी में साफ हो जाएगी और 29 में हाफ हो जाएगी देश से, और सरकार पूरी चलेगी सरकार- नहीं। एक भारतीय मिनट जनता सुनिए पार्टी तो। की लिख कर रखिए, बीएसपी और बीजेपी का भविष्य एक जैसा है। हाँ। उत्तर प्रदेश में अब आने वाले समय में no problem, वही मुझे इसके हश्र होगा जो बीएसपी का हुआ है, वही भारतीय जनता पार्टी का हश्र देश की जनता करने वाली है। ठीक है। अब ना उत्तर प्रदेश में इनका कोई अवसर देने वाला है, न देश की राजनीति में। 10 साल तक देख लिया लोगों ने। इनका अहंकार और दंभ रावण का नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा। अरुण जी वैसे ये बात तो सर आप लोगों के नेता भी कह रहे थे, है ना, जितने छोटे दल हैं, निषाद पार्टी, आप लोग की, ये अहंकार बीजेपी वालों का ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा गया गठबंधन को। अहंकार की बात तो आप लोग भी कह रहे थे। नहीं, हाँ। अरे अहंकार की बातें तो कांग्रेस पार्टी ने कहा। कौन अखिलेश वखिलेश? कांग्रेस पार्टी में जमानत जब्त हो गई मध्य प्रदेश में। कहाँ है मध्य प्रदेश? क्यों हार गए मध्य प्रदेश? पूछे कांग्रेस पार्टी बताए कि हम मध्य प्रदेश में हमारा सुपड़ा साफ अब हो गया। आपको यूपी वहाँ पर ये बात चर्चा करने के करेंगे। लिए बुलाया गया, आप उत्तर मध्य प्रदेश पर नहीं, जा रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश। हाँ वैसे जी। भारतीय समाज पार्टी का एक वोट, आप जितने सीटों पर, पूर्वांचल के सीटों पर एक वोट एनडीए के प्रत्याशी को गया है। नहीं हमारे अनुराग बीच में भदौरिया तो कुछ- कह रहे हैं आप लोगों के आज वोटों की कोई लोकसभा ताकत ही सीटों पर नहीं, वो तो कह रहे हैं आप लोग जीत भी पाए तो समाजवादी पार्टी के वोट से। अनुराग भदौरिया नहीं, माना जी समाजवादी पार्टी बात से बौखलाई है कि अब 2027 का सहारा उनका कौन बनेगा? ओ, क्योंकि कौन कांग्रेस बनेगा वोट सहारा? नहीं पाएगी। ठीक है ठीक है अच्छा। ठीक है, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए अनुराग भदौरिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा 2027 में जीत का, मतलब वो जो काठ की हांडी है वो बार बार तो चढ़ नहीं सकती है सर। देखिए 227 में तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती भी दिखाई पड़ेगी। जनता के नज़रों से ऐसी भारतीय जनता पार्टी उतरी है, उनके सहयोगी दल, कि उनके आपस में तू में होने लगी है। भाई बीजेपी के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं? ये राजभर जी ने क्या बोला? हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जनता के साथ जो अन्याय चलिए सर, ये सही है सर, अब किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जितने बयान है वो सब पब्लिक डोमेन में है और जनता खुद समझदार है।